लो। मस्त है तो। निशा और जब मैंने स्कूल में पहुंचने की कोशिश की, सबसे पहले हेडमास्टर सर से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, सबसे पहले मैंने स्कूल को जो डेकोरेट किया है, स्कूल को सजाया है, स्कूल में जो सोलर प्लेटें लाई हैं, जो बैटरी वगैरह लाई हैं, आप देखिए स्क्रीन पर, आप देख रही हैं, आप चलिए सबसे पहले इन चीज़ों का फैसला करिए। बातचीत करने से पहले जो प्रोटेस्ट हुआ आज के बारे में, उसका मैं जवाब बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैंने काम किया है 1.5-2 साल के अंदर, जब से मेरी पोस्टिंग यहाँ पर है, तब से लेकर आज तक जो मैंने यहाँ के स्कूल का जो वातावरण को मैंने सुधारा, यहाँ के माहौल को सुधारा है, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ। जो हेडमास्टर हाई स्कूल डुगन के, उन्होंने ये भी बताया कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, 19/8/2019 में मेरी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी, अब से यानी आज 1.25 साल मुझे हो गए यहाँ पर हाई स्कूल डुगन में, और मेरे दौर में रिज़ल्ट भी 10th क्लास का अच्छा आया है, और 2 बार रिज़ल्ट अच्छा आया है, और कम से कम 75% जो बच्चों रिज़ल्ट स्कूल का आया है, अच्छे बच्चों ने मार्क्स भी हासिल किए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ जो है कुछ स्टाफ वगैरह जो ज़्यादती वगैरह करता है, क्योंकि मैं ना गलत करता हूँ ना गलत बर्दाश्त करता हूँ, कि मेरे देखते देखते जो हर एक चीज़ घोटाले होते हैं, उन चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और मैंने अपने दौर में, जब से मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, और तब से लेकर आज तक, मैंने स्कूल की सजावट भी की है, यानी डेकोरेट भी किया है, यहाँ तक कि मैंने क्यारियाँ वगैरह भी बनाई हैं, हर एक पेड़ भी मैंने अलग अलग वैरायटी के मैंने पेड़ भी लगाए हैं, और यहाँ तक कि मैंने चिनार के पेड़ भी लगाए हैं। इसके अलावा हेडमास्टर सर ने ये भी बताया कि जब से यहाँ पर मैं आया हूँ, तब से लेकर मैं स्कूल के बारे में, इन लोगों के बारे में और इन बच्चों के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ। यानी 5-10 दिन पहले जो प्रोग्राम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ, वहाँ उनसे मैंने बीज वगैरह लेकर, यहाँ पर सामने जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं, मैंने खुदवाई करके फसल भी वगैरह लगाई है, सब्जी वगैरह लगाई है। अब आखिर में आप हेडमास्टर सर की पूरी स्टेटमेंट सुनेंगे आज के प्रोटेस्ट के बारे में। सर, आज जो प्रोटेस्ट हुआ यहाँ डुग्गन में, जो बच्चे पूरे धरने पर बैठे थे, रोड को बंद किया था, बताइए जैसे इसके बारे में क्या मसला था सर? सर जो स्वामी राजी जो पीटी मास्टर है, वो ना ही वो मेरा कहना मानते थे, ना ही वो मैं जब उनको किसी को काम बताता वो नहीं करते थे हैं। और भी कई मसले हैं, जो आलिमा वानी टीचर हैं, वो उन्होंने घोटाला किया है। वो उनको मैंने मास्क लेने के लिए भेजा था, वो 300 वाले सैकड़ा वाले मास्क थे, वो 1000 में लाए। एक बाटी जिसकी कीमत लगभग 400 रुपया है, वो 800 रुपये में लाए। और भी कई घोटाले किए हैं इन्होंने, हैं। वो पकड़े, इनके पड़े थे, मुझे पकड़े, मैंने, मुझे धमकी देते, तेरी स्ट्राइक हम करवाएंगे, बच्चों को तेरे खिलाफ बच्चों की स्ट्राइक हम करवाएंगे। तो ये आज वो मैं जब 10वीं का पीरियड ले रहा था,
मैंने 9वीं का भी लिया आज, हैं 9वीं का मैंने वो लिया था मैथ का, 10वीं का वो साइंस का लिया था। तो ये ग्राउंड में पूरे इन्होंने कुर्सियाँ लगाई थी, सभी टीचर एक साथ इकट्ठे हो गए थे। तो ये जो स्वामी राज जो पीटी मास्टर है वो कहने लगे ये हमारा जो उसका एक हिस्सा है, जो तंजीम का हिस्सा है, हैं कौन जो सी तंजीम का हिस्सा जो है? हेड मास्टर जो चेयर के खिलाफ जो उसकी तंजीम का हिस्सा है। तो वो इसको हम नहीं जानेंगे ऐसे, ये साथ में ये भी जाएंगे, हेड मास्टर को भी लेना है। तो मैंने उसको रिलीविंग आर्डर दे दिया। मैं उनको वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस फोर्स अफसर हैं उनके वो वहाँ वो जॉइनिंग रिपोर्ट डालेंगे, हैं। तो साथ में वो मैंने 3 दिन उनको मैं टाइम दिया था। भाई आप जो ऐसे मुझे जो मिसबिहेव करते हो चेयर का, ये बातें नहीं, ऐसी। जैसे जो बच्चे आप यहाँ से मतलब जो टीचर वगैरह ले गए रोड में हाँ वो प्रोटेस्ट के लिए, हाँ आपसे परमिशन ली है? ना सर, कोई भी कोई टीचर ने मैं तो परमिशन दी? क्लासों में पढ़ा रहा था। हुँ, ये ग्राउंड में प्लानिंग बना रहे थे हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और कोई परमिशन नहीं। जो शेर सिंह मास्टर है, अली मोहम्मद वानी मास्टर है, वो सारा स्टाफ भी वो पियन को भी ले गए साथ में। नहीं, आली मोहम्मद मास्टर या टीचर कौन से? अली मोहम्मद मास्टर नहीं है, वो टीचर हैं, दोनों टीचर हैं? दोनों टीचर हैं। वो ले गए सारे वो वानी, दोनों वानी है, कौन से वानी है? एक बानी है, दूसरे दोनों बानी है, दोनों हैं उनके। दोनों मुलव्वस हैं क्या? हाँ दोनों ये सारे एक जो नहीं जो सियाने हैं ना वो मुनव्विर उनको नहीं, लेकिन वो उनके साथ गए थे। अच्छा, उनके साथ हाँ गए। वो ऐसी तो बात जैसे नहीं। वो भी उनके साथ गए, क्या आपको नाराज़गी हुई कोई? जैसे ना ना मुझे आपके साथ उनकी डीलिंग अच्छी थी, मेरी जैसे अच्छी बिल्कुल आपकी वो बड़ी तारीफ़ करते रहते थे। अजूब जी के साथ मेरी डीलिंग अच्छी। मैं तो छोटा भाई उनको अपना नहीं तो फिर वो भी मानता हूँ। चले गए नीचे। वो उन्होंने मुझे यहाँ बिस्तर भी दिया है रहने के लिए। जब मैं बिस्तर लाने के लिए बसोली की कोशिश कर रहा था, तो ये कहने लगे नहीं हमारे यहाँ बिस्तरों की कमी है। लेकिन आज जो मीडिया के सामने वो कहने लगे हमने इसको बिस्तर भी दिया। लेकिन ये दूसरी बात कहते हैं जो मिड डे मील का ये हेड मास्टर खाता जाता है, लेकिन हेड मास्टर मुझे सर कोई 95,000 रुपया तनख्वाह मिलती है। मैं एक पूजा पाठी आदमी हूँ। मैं यहाँ एक पंजी भी नहीं खाता हूँ। मैं लोगों को यहाँ खुलवा देता हूँ। ये मुझे यूरिक एसिड है। मैं ये वो चावल और वहाँ से लाता हूँ बसोली से। तो वो 3 फुलके मैं रोज़ के बनाता हूँ। चावल बना के लाते हैं बसोली से, ना कच्चे लाते हैं? कच्चे लाता हूँ सर, जो सूट करते हैं। जी, जी, ये जी। जो ये है ये लेकिन एक ऑर्डर है। जो हेड मास्टर या दूसरे टीचर हैं वो यहाँ जो मिड डे मील वो टेस्ट कर सकते हैं। जी, जी। लेकिन मुझे ये सूट नहीं करती। मैं बीमार आदमी, कहीं कहीं पीड़ उठती है, कहीं कहीं पीड़ यूरिक एसिड की। नहीं, तो जैसे आप कुछ इल्ज़ाम लगा रहे थे, कुछ जाली डिग्रियाँ, क्या किसके बारे में कुछ वो इल्ज़ाम? सर यहाँ मैंने उड़ती बात सुनी। जो जो अली मोहम्मद वानी टीचर हैं और ये मोहम्मद रफ़ीक टीचर है, जो मिड डे मील का भी वो बच्चों को कुछ नहीं, सिर्फ पानी दाल में सिर्फ पानी बना कर देता है, हैं। वो पिछले बार जो घोटाला इसका मैंने पकड़ा था, वो बच्चों को 50 ग्राम जो डाइट होती है उसके हिसाब से देता था। मैंने वो अपने चपरासी को भेजा। वो जग में कितने किलो चावल आते हैं, वो 1.5 किलो जग में चावल आते हैं, उसके हिसाब से मैंने वो बच्चों को पेट भर जो खाना वो रोज़ पकवाने के लिए जो चावल पकवाने के लिए। अब वहाँ से जब मैंने उसका घोटाला पकड़ा था वो नहीं, जैसे आपने जब घोटाला पकड़ा तो एक रूल है, जैसे सबसे पहले हेडमास्टर सर जो है कहीं अदारे के होंगे, प्राइमरी के, मिडिल के या तो वहाँ पर तो सबसे पहले चेक कराया जाता है, आपको कैसा लगा खाना, चेक कराया जाता है, आपको कराते हैं चेक? नहीं मैं वहाँ जाता हूँ। मैं उसको कई बार तो कहा, पहले आपने लेकिन जैसे वो सर जैसे आप कह रहे हैं वो पानी खिलाते हैं, पानी देते हैं बना पानी के, सही ढंग से खाना नहीं देते हैं, सर मैं और मिड डे मील का चार्ज भी उनके सर पास है। देखो ये लेकिन सारे पहले आपने ये मसाइल सोशल मीडिया पर क्यों सर नहीं उठाए? जब आपके इस किस्म के हालात बन गए, फिर आप ये बयान दे रहे हैं स्टेटमेंट। सर पता क्या बात है, पहले क्यों नहीं दिया? मैंने सर पहले भी इसके खिलाफ वो कंप्लेंट, डायरेक्टर साहब हमारे थे, वो अनुराधा जो गुप्ता है, वो साथ में डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जो सीओ साहब हैं उनके एप्लीकेशन दी थी। जो हफीज़ हैं उनके खिलाफ भी दी थी मैंने। वो मैंने मुझे जान का खतरा है। मैंने वो जहाँ नहीं, आप जैसे यहाँ पर हेडमास्टर हैं, आपको किस चीज़ नहीं खतरा, जान का खतरा क्यों है आपको? ये देखो ये जो हफीज़ साहब हैं ये 20-20, 30-30 जो मास्टर जो स्कूल पढ़ाने के बजाय अपने साथ लेकर चलते हैं, कहते हैं मुझे पखरू साहब का सिलेक्शन है। पखरू साहब मेरे बड़े खास हैं। नहीं, जो टीचर उनको मतलब पखरू साहब जी, जी। हमारे जो डायरेक्टर स्कूल
डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, हम रोज़ उनसे बात करते रहते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। वो देखो हम हमारी भी इज़्ज़त है, हम भी गवर्नमेंट के मुलाज़िम हैं, ना ही पखरू साहब के मुलाज़िम हैं, ना ही हफीज़ साहब के। हमने अपनी ड्यूटी का अंजाम ड्यूटी को पूरा करना है, चाहे कोई भी हो। हम इधर 24 घंटे इधर रहते हैं, बैठे रहते हैं हम अपनी ड्यूटी देने के लिए। एक परदेसी आदमी हैं, तो ये जो इनकी चैन है वो उनको धमकाते हैं। मुझे कहते हैं आप घर बैठो, बिल पास करने के लिए आना। मैंने गवर्नमेंट हमें 2,500-3 हज़ार रोज़ का देती है, मैंने क्यों बिल पास करने के लिए, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने देखनी है। नहीं जी, इनको ये मुझे इनको दिक्कत होगी ना। किसी ने ये पोल्ट्री फार्म खोला होगा, किसी ने कोई बिजनेस करता होगा, कई किस्म के बिजनेस को ने कोई चलाई का काम करता है, चेला वो ढोल पर नाचना, वो उनको जाना मुश्किल हो गया। तो ये ऐसे से मेरे खिलाफ प्रोपोगंडे करते हैं, ये ऐसे से वो षड्यंत्र करते हैं। ये इनको 7 से 8 साल एक ही स्टेशन पर हो गया, और जब इनकी नौकरी ट्रांसफर होती है तो ये कहते हैं, हमारे पखरू साहब से रोज़ बात होती है, उन्होंने कह दिया यहाँ आधा किलोमीटर की इनके घर के पास रेडियस में हम इनको लगाएंगे। पता नहीं क्या बात है। नहीं, जैसे आप बसोली छोड़कर यहाँ पर आए हैं 120 के 10 किलोमीटर या 20 होगा, मुझे तो एक्चुअली पता नहीं। ये कौन सा ऑर्डर निकाला है, या वो तो डायरेक्टर हैं सिर्फ, तो गवर्नमेंट के तो बड़े ऑफिसर तो नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर ही हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप इधर आए हैं तो आपकी क्या चाहते हैं, ये भी बाहर जाने चाहिए? जी भी बाहर जाने, डिस्ट्रिक्ट डोडा में जाना चाहिए, वहाँ बच्चों की सेवा करें। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जाने चाहिए, रामबन में जाने चाहिए। ये क्यों घर बैठे हैं? और यहाँ दूसरी बात ये है, देखो हमें गवर्नमेंट ने रखा है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सियासत की बात चाहते हैं। मोदी साहब जो हमारे हानेवर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गवर्नर साहब हैं, जिनके हम यहाँ मुलाजिम हैं, उनको ऐसे से उनके प्रोपोगंडे करते हैं मेरे सामने। जब मैं इनको बोलता हूँ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तो कहने लगा तू क्या हमें रोकेगा। जो अली मोहम्मद वानी है, जो दूसरा है ये मोहम्मद रफ़ीक, ये कहते हैं हम तबलीग से संबंध रखते हैं, तंजीमी हैं, ये ऐसी बातें करते हैं ये। और मुझे इन्होंने इतना वो डरा कर रखा है। मैंने वो पुलिस स्टेशन में भी इनके बारे में, मैं जो मोहम्मद रफ़ीक है उसके पहले भी कंप्लेंट की थी, लेकिन उसका एक जुआई है, वो SHO का बॉडीगार्ड बनी में है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं होने देता है। ये ऐसे से रखे। मैं कहता हूँ बॉडीगार्ड को भी वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए। वो किस लिए रखा है? और भी यहाँ ये रहे हैं, ये जहाँ भी स्कूल, जो छपारू स्कूल में रहे थे, वहाँ भी इनकी वो पर्चे लगे थे। इन्होंने वहाँ भी घोटाला किया था लकड़ी का, वहाँ के फंड्स का, पता नहीं वो लोग मुझे कहते हैं इनके बारे में। ये एक और भी कहीं जगह इनकी इंक्वायरी अगर हो तो करवाई जाए। अगर हमारे जो वर्दी CO साहब या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, वो इंक्वायरी, जहाँ हफीज़ साहब को छोड़कर, यहाँ जो बनी के अफसर हैं उनको छोड़कर बाहर के जो अफसर हैं, वहाँ उनकी इंक्वायरी की जाए। जो हफीज़ साहब हैं, ये 21-22 टीचरों को लेकर कभी उधर भंडार में जा रहे हैं। परसोत्तम जी हैं टीचर, मास्टर जी, हेड मास्टर, उनको भी तंग किया। कांथल में किया, वो कांथल में कठुआ के टीचर थे, पता नहीं कहाँ से बाहर के टीचर हैं, वो मास्टर हैं, हेड मास्टर हैं, उनको तंग किया। ये ऐसे जो हफीज़ साहब की भी जहाँ ट्रांसफ़र होनी चाहिए, जो जोनल एजुकेशन फिजिकल अफसर हैं रोशन लाल जी, वो उनकी भी ट्रांसफ़र हुई है। वो 0 से 0 वो उनके रिलेटिव में है। हेमराज पखरू जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके रिलेटिव हैं। वो जो हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल बनी, और 3-4 कदम 10 कदम पर उनकी ट्रांसफ़र होगी, एडजस्टमेंट भी होगी। अब उनको प्रमोशन भी होने वाले, उनको भी जहाँ से ZU बनेंगे तो कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भेजा जाए। उनको घर पर क्यों रखा जाए? जो हम लोग इतनी मेहनत से है, हमारे देखो जो अंगूठा है, ये मेरे रोटी बनाकर हाथ भी सड़ गए हैं। ये यहाँ तब भी मुझे चैन से नहीं रहने देते हैं। इन्होंने ऐसा प्रेशर किया हुआ है, ब्लैकमेल की। मैं कोई पुपिट हेड मास्टर, जो कठपुतली हेड मास्टर थोड़ी हूँ, हैं। हम काम करेंगे, इनकी मर्जी से थोड़ी करेंगे। हम बच्चों की बेहतरी के लिए काम करें। जो गवर्नमेंट ने जिस लिए हमें भेजा है, हम वही काम करेंगे। इनका कोई हमें थोड़ी है डर। ये आज बच्चों को लेके मेरे कल भी ले जाएं, मुझे कोई नहीं होगा। मैं अगर सच्चा आदमी हूँ, मुझे कोई कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं, ना मुझे चावलों की, मिड डे मील की कमी होगी तो इनको होगी। तो बस मैं इतना ही कहूँगा।